लिटरेचर में हर चीज़ है हम लोग के पास। तो जी। एज़ अ सनातनी मैं इस्लाम क्यों कबूल करूँ? कोई भी? यानी चूंकि आपके पास भरतनाट्यम है, नो, नो, इसलिए नहीं। अच्छा। लिटरेचर में हमारे पास मोरालिटी जी से लेके, जी ड्रामा जी से लेके जी जी हर चीज़ है हम लोग के पास। जी जी जी। एक-एक तो मैं इस्लाम क्यों कबूल करूँ? यानी ड्रामा है, भरतनाट्यम है, इसलिए आप इस्लाम क्यों कबूल करें? सवाल आपने वही तो किया ना। मैं आप इसमें क्या तब्दीली की? पहली मर्तबा भी मैं वही पूछ रहा था अभी भी। चूंकि आपके पास ड्रामा है, क्योंकि आपके पास थरकने वाली लड़कियां हैं, नहीं, क्योंकि ड्रामा आपके का पास आप क्यों आप भरतनाट्यम में आप मेरा थरकती नहीं सेकंड लड़कियां? आप सेकंड पॉइंट नहीं समझे। रिलीजन का मतलब क्या होता है? क्या आपको नहीं, मोरालिटी दिखे, वो मैं अभी आपको समझाता सही हूँ आपको। सही रास्ता होल्ड ऑन। दिखे। आपके भी पास नहीं चूंकि आप नहीं स्टेज पर थरकने वाली लड़कियां और ड्रामेबाज लोग हैं, ठीक है, बॉलीवुड के, इसलिए मैं इस्लाम कबूल क्यों करूं? भाई अगर आपको इसलिए कबूल करना है ना, तो बिल्कुल ना करें। ठीक है, आप ड्रामे में रहें। इस्लाम ये वाला ड्रामा ना तो आपको दे सकता, ना इसको प्रमोट कर सकता, ना जस्टिफाई कर सकता। आपका मसला क्या है? जिसकी आपने तस्वीर लगाई हुई है ना, उसने आपको ये डोज दी हुई है, ये आपने सस्ता नशा दिया हुआ है कि इस दुनिया की जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ प्लेजर है। आपने जो भरतनाट्यम और इसी तरीके से ड्रामा की बात की है, उसका मकसद क्या है? प्लेजर है। तो आप ये कह रहे हैं कि यार इस्लाम तो कोई प्लेजर देता ही नहीं है, तो मैं इस्लाम क्यों कबूल करूं? चूंकि जिसकी तस्वीर हो, जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, उसने बताया कि तुम्हारी जिंदगी का मकसद ही है सेक्स करना, तुम्हारी जिंदगी का मकसद ही है जानवरों की तरह जिंदगी गुजारना, तुम्हारी जिंदगी का मकसद ही है प्लेजर हासिल करना। तुम्हारे और जानवरों नहीं में कोई आप फर्क ही नहीं है, उसने ये बताया आप आपको। आप ओशो को बदनाम नहीं कर सकते, रेफरेंस के साथ बात करें। देखिए अच्छा मुझे बताएं, देखिए मुझे बताइए ओशो की फिलॉसफी क्या है? सेक्स के ताल्लुक से ओशो का फलसफा क्या था? मैं जो पहला पॉइंट लेके आया था, पहले आप उसका जवाब दें। नहीं नहीं, मुझे बता दीजिए ना। अभी आपने कहा ओशो को बदनाम नहीं कर सकते, उसका जवाब मैंने दे दिया। इस्लाम ड्रामे को प्रमोट नहीं करता, इस्लाम थरकती हुई लड़कियों को प्रमोट नहीं करता। अब मुझे बताइए ओशो का सेक्स नहीं, के ताल्लुक से क्या मेरा फलसफा है? मेरा जी। मेरा ये पॉइंट था ही नहीं। मैंने ओशो पहला का पॉइंट ओशो का सेक्स के ताल्लुक से क्या फलसफा है? मेरा पहला पॉइंट यह था कि अभी आप भाई इस्लाम अभी जो है, मुझे पहला पॉइंट बताइए। बाद में, इंडियन सब सवाल जो पूछा कॉन्टिनेंट जा में रहा है अभी उसका आप जवाब दे। राइट, वो आपने कहा कि ओशो को, हाँ, वरना आपको निकाल खाम खाई कोई फायदा नहीं है। आपसे गुफ्तगू होगी। आपने कहा ओशो को बदनाम नहीं करना, सेक्स के ताल्लुक से ओशो का फलसफा क्या बताएं? जी। ठीक है, लेकिन पहले आप जी मेरा पहला पॉइंट तो सुन लें। भाई, आपने जो मैंने आपसे बात कही है उसके ताल्लुक से मुझे ओशो का सेक्स के ताल्लुक से फलसफा बता दीजिए। जी। हाँ, ओशो कहते हैं कि हमारे में बहुत सारे एनर्जी होते हैं, जैसे काम वासना भी एक एनर्जी है, जैसे एंगर, क्रोध भी एक एनर्जी है। तो उसे लोग बाहर जाने देते हैं, लेकिन ओशो का कहना है कि उसे अंदर लेके आना है और उस ऊर्जा की मदद से अपने सातों चक्र को खोलना है। अच्छा ठीक है। तो यानी वही सेक्स फिलोसफी है को जो गौतम बुद्ध की है। सेक्स को सिमिलर है। सेक्स को उन्होंने प्रमोट किया है कि नहीं आउट ऑफ मैरिज? नहीं, सेक्स को उन्होंने प्रमोट नहीं किया है। उन्होंने बताया है कि कैसे अपने सातों चक्र को एनर्जी भाई के भाई माध्यम भाई से मोक्ष कैसे, he मोक्ष का जो criticized जरिया बताया है। जी हजरत he आप बोले, आप बोले। criticized societal repression of sexuality and advocated for sexual liberation. He advocated for sexual liberation. क्या मतलब है इसका? आप समझ में आया कुछ? मैं कहीं आप कहीं से भी रेफरेंस दे देंगे तो इससे नहीं होगा ना। ऑथेंटिक सोर्स बताइए। while stressing the importance of consent and respect within sexual relationship, as long as consent हो जाए, doesn't matter, 25 के साथ हो, 50 के साथ हो, 100 के साथ हो, कंसेंट हो जाए, कोई मसला नहीं है। आपको पता अरे है मेरा ये है ओशो की सेक्सुअल फिलॉसफी। अब कंसेंट, मुझे एक बात बताएं, एक आदमी अगर 25, मुझे आप मिसाल दें, आप ओशो को फॉलो करें, अगर आपकी जिंदगी में 10 औरतें हों और 10 की 10 आपको कंसेंट दें, तो क्या पहले होल्ड ऑन, मेरा तो एक क्या आप इस सेक्सुअल एक्सप्लोरेशन के हक में हैं या नहीं है? पॉइंट नंबर 1, मैंने जो पहला क्वेश्चन पूछा आप उसे बता मैंने नहीं रहे हैं। अभी आपसे क्या कहा, चूंकि बात ओशो की हो रही है और आप उसके ओशो का फॉलोवर हैं, और ओशो का मैं मैंने आपको ये बताया ओशो कि का मैं आपको फॉलोवर हूँ, ये मैंने ओशो कब ने जो डोज दी है वो ये दी है कि प्लेजर इज एवरीथिंग। अब मैं एक केस दे रहा हूं आपको, आपकी जिंदगी में 10 औरतें हैं, 10 की 10 ने कंसेंट दिया है, आप उनके साथ
यानी ये रिलेशन कायम करेंगे या नहीं करेंगे? जी। ओशो का मैं फॉलोवर हूँ, मैंने ये कब कहा? क्या बात। अरे क्या एकदम जज्बात बदल गए, एकदम हालात बदल गए, ये क्या हुआ भाई? जज्बात भी बदल गए और उस्ताद भी बदल गए। अरे मैं जिस टॉपिक पे डिबेट करने आया हूँ, मैं उसका तैयारी करके आया हूँ। ये जबरदस्त रहा। किसी भी रैंडम टॉपिक पे डिबेट करने को बोलोगे तो उसके लिए रेफरेंस, ऑथेंटिक रेफरेंस मिलती है। ये रैंडम टॉपिक नहीं है, आपकी मॉडलिटी को जज किया जा रहा है। हजरत आप कहें तो मैं ओशो की किताब से रेफरेंस दिखा देता हूँ। जी जी दिखाएं। चले ये ले आते हुए मेरी स्क्रीन शेयर कराइएगा। जी भाई, ओशो अंडर स्क्रूटनी। जी अच्छा, ओशो की किताब है द बुक ऑफ विजडम। उसके अंदर वो क्या कहते हैं, एक फोर्थ क्वेश्चन को ऑफर करते हुए एक बंदा उनसे सवाल करता है, ओशो व्हाई इज देयर सच एन एक्सप्रेशन एज द डर्टी ओल्ड मैन? I'm getting old and I suspect people are beginning to think about me in exactly those words. उसके बाद आगे जो है ना वो सारी सवाल करने वाला है सारी जिहतें बयान करता है कि यार मैं जब इस सेक्सुअल प्लेजर के बारे में सोचता हूँ ना तो मुझे लोग इस तरह पोर्ट्रे करते हैं। फिर उसको ये ओशो जो है वो ये सारी चीजें जस्टिफाई करते हैं। ये है 26 चैप्टर है इनकी किताब का, द लॉजिकल इलेक्ट्रॉन के नाम से। तो जो मुफ्ती साहब ने बात की है सेक्सुअल प्लेजर के हवाले से, और क्या 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 अल्फाज इस्तेमाल किए थे, लिबरेशन, सेक्सुअल लिबरेशन के हवाले से, उस चीज को ये इस चैप्टर के अंदर जस्टिफाई करते हैं। जी हाँ जी। आपको पता है, आप अगर ओशो का नाम डालेंगे ना तो बहुत सारे अखबारों के लिंक्स आ जाते हैं, उसमें औरतों की टेस्टिमनी, माई अब्यूज इन द ओशो रजनीश कल्ट हैज हॉन्टेड मी फॉर डेकेड्स। ये द गार्डियन की न्यूज है, ठीक है। बाकायदा ओशो के ऊपर तो केस चल रहा था, वो तो निमट गया इसलिए जेल नहीं गया। केस शुरू हो गया था ओरिगन में, अमेरिका की रियासत में। अच्छा, तो अब ये साबित हुआ। हाँ, तो मेरे भाई करम योगी, जो भी आपका नाम है, आपके जो आइडियल है ना, जिनकी फोटो आपने लगाई है, उन्होंने आपको एक सस्ता नशा कराया है। वो क्या है? प्लेजर इज एवरीथिंग। मकसद प्लेजर है। जब ये आपको बता दिया ना, तो अब आपके जहन में ऑटोमेटिकली ये सवाल होगा कि यार इस्लाम में तो वो प्लेजर है ही नहीं, ना थिरकते हुए जिस्म है, ना ड्रामेबाज हीरो हीरोइन है, तो मैं इस्लाम क्यों कबूल करूं? आपका सवाल अब जेन्युइन है। अच्छा, ये खुद ही चले गए। अच्छा, मैं हजरत यहाँ पे एक बात ऐड कर रहा था जो बहुत जरूरी है, अगर ये रहते तो बहुत अच्छा था। ओशो ने जो फिलॉसफी दी है वो फिलॉसफी सनातन से हटके है, लेकिन उस सनातन से हटके भी हम उसको नहीं कहेंगे, क्योंकि सनातन की जो 6 फिलॉसफियां हैं वो ग्रुप वाइज काम करती हैं। इस 6 फिलॉसफीज हैं और 6 2-2 करके एक, मतलब 3 फिलॉसफीज वो बन के कंप्लीट होती हैं। तो उन्होंने सबने दिया है, किसी ने दिया है कि हम योग करके जो है मोक्ष पा सकते हैं, इस दुनिया से निजात पा सकते हैं। किसी ने कहा है कि जो हम है खुद को मेडिटेशन करके जो है वो चल सकते हैं, इस दुनिया से आज़ाद हो सकते हैं। कि कोई कहता है कि मैं ज्ञान हासिल करके इस दुनिया से निजात पा सकता हूँ, मोक्ष पा सकता हूँ। लेकिन ओशो ने जो फिलॉसफी दी है, ओशो ने आगे बढ़ के फिलॉसफी दी है कि हम प्लेजर हासिल करके, खुद को नाच थिरक करके इस चीज से भी मोक्ष पा सकते हैं। बिल्कुल, ये उसकी फिलॉसफी का दरअसल बुनियादी पॉइंट है। इसीलिए उसके जितने भी फॉलोवर्स हैं वो इस चीज को मोक्ष पाने का एक जरिया समझते हैं और इसको वो धर्म का काम समझते हैं फिलोसफिकल ग्राउंड में। ओशो ने जो अब हुआ क्या कि उसने एक आश्रम बनाया ओरिगन में, अमेरिका का स्टेट है ओरिगन। वहां पर 100 एकड़ गोरों ने उसको बहुत सपोर्ट किया। गोरों ने क्यों सपोर्ट किया? क्योंकि गोरे उस जमाने में जो सेक्सुअल रेवोल्यूशन अमेरिका में आया अपने पीक पर था, 80s और 90s में अपने पीक पर था। अब एक आदमी आकर वो ये कहता है कि ये जो तुम कर रहे हो ना सब, भाई इससे तो तुम्हें मोक्ष मिलेगा, इसको तो दबा के करो। तो वो जो एक कहीं ना कहीं गिल्ट रहती है, वो चीज खत्म करके उसने उनको स्पिरिचुअल बना दिया कि ये अमल भी स्पिरिचुअल है, और अपने आश्रम में बुलाया। और उसके बाद उनके जहनों में ये डाला कि तुम्हें मरने के बाद जो मोक्ष प्राप्त होगा, मिलेगा, वो इस अमल के जरिए मिलेगा। और एक दूसरे के साथ और खुद भी मुलविस हुआ। जब उन औरतों और मर्दों का कॉन्शियसनेस कुछ बहाल हुआ और उन्होंने आकर बाहर निकलकर ये समझा कि भाई ये कल्ट कितना खतरनाक है, तो इनके खिलाफ केसेस शुरू हुए। तो असल बात यह है कि जो भी शख्स प्लेजर को इस दुनियावी जिंदगी का मकसद समझता होगा, उसको कभी भी हक समझ में आएगा ही नहीं, वो ट्रूथ कभी समझ ही नहीं सकता। तो अगर कोई आदमी ये मेयार बना रहा है
कि जी हमारे पास भरतनाट्यम है और इस्लाम में नहीं है, हमारे पास ड्रामे हैं इस्लाम में नहीं है, तो मैं इस्लाम क्यों कबूल करूं? तो भाई आप ना करें, क्योंकि हमें ड्रामेबाजों की जरूरत ही नहीं है। जी भाई अच्छा, ये आगे। बात हकीकत है हजरत के ये सारे, अगर आप इनको जांचेंगे ना, ये सारे पोस्ट मॉडर्निज्म का शिकार हैं, कहीं ना जी कहीं जाकर लिंक मिलता है वहां। जी 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 सही। राजू हमारे साथ हैं, उसके बाद इंशाल्लाह मुस्लिम कॉलर्स को लेना शुरू करेंगे। इटरनल जी सोल जुड़े थे, अगर ज्वाइन करेंगे तो फिर ले लेंगे इंशाल्लाह। जी राजू भाई हेलो बोलें बोलें। जी, मेरा नॉन बस एक मुस्लिम है, क्वेश्चन था, मैं नॉन कुरान पढ़ मुस्लिम रहा में था। है, नॉन मुस्लिम है, सनातनी है क्या? मैं आर्य समाज से आर्य आता समाज हूँ। है, अरे वाह, आर्य बहुत समाजी हैं, टाइम बाद। जबरदस्त हो गया भाई, आज तो बहुत दिनों के बाद निकले आर्यन। कहाँ चले गए थे आप लोग? अरे मैं तो बस ऐसे ही हूँ, मैं पढ़ रहा ऐसे था, ही? समझ रहा था। क्या ऐसे ही हूँ क्या मतलब? मतलब कहने का कि मैं बेकार आदमी है? बेकार आदमी तो कह सकते हैं, बेकार आदमी हूँ मैं तो। ठीक है, खुद ही मान लिए, चलो सही है, बेहतर है। आज हजरत से बहुत इत्तेफाक ही हो रहा है हजरत, आपसे सारे कॉल इत्तेफाक ही कर रहे हैं आज। जी भाई, तो आज बेकार आदमी के मुंह से हम क्या बेकार सी बात सुनाई दी? कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन गॉड, था बस छोटा सा। कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड सुनेंगे हजरत, आर्य समाज का कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड में तो यही है, जो जैसा आपका कॉन्सेप्ट गॉड है वैसा हमारा भी है, एक ही ईश्वर में विश्वास करते हैं हम भी। नहीं 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 नहीं, एक में नहीं करते हैं, ऐसा ही तो नहीं है। एक में करते हैं, आज यही तो तो एक में ही फर्क है। करता है। अच्छा चलो, अच्छा एक बात बताओ, एक अगर कोई है, कोई भी एक एंटिटी है, तो वो अपनी बीइंग, जिसको हम एंटिटी बोलते हैं, और अपनी क्वालिटीज, दोनों में यकता होगा ना, तन्हा उस जैसी क्वालिटीज कहीं और नहीं होंगी। जिस तरह वो खुद कहीं और नहीं होगा, उसके दो वर्जन नहीं होंगे, इसी तरह उसकी क्वालिटीज भी तो कहीं और नहीं होंगी ना। उसकी कुछ क्वालिटीज कहीं और हो सकती हैं, तो फिर अगर उसकी कुछ क्वालिटीज मेरे अंदर भी हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ एक्सेप्शनल क्वालिटीज हैं, ऐसी क्वालिटी जो केवल उसी के अंदर है और दो और बाकी चीजों में नहीं है, उसके मान अंदर लो, एक्सेप्शनल क्वालिटी है। ठीक है, मान लीजिए अगर उसकी 5 क्वालिटीज या 2 क्वालिटीज 3 क्वालिटीज ऐसी हैं जो आपके अंदर भी हैं, ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से आपके अंदर भी हैं, तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि भाई इन चीजों में मैं गॉड की तरह हूं, गॉड मेरी तरह है? बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि मैं जब तक सारी क्वालिटीज गॉड की तरह नहीं हो सकती, तब तक मैं कैसे अपने आप को गॉड कह सकता हूँ? कुछ क्वालिटीज तो आप गॉड कहें अपने आप को, मैंने ये नहीं कहा गॉड कहें, मैं कह रहा हूं उन चीजों में क्या आप गॉड की तरह, तरह का लफ्ज नहीं होंगे? गॉड की तरह भी नहीं होंगे, क्योंकि अब उन चीजों में, जो कुछ चीजों में मैं गॉड की तरह नहीं हो सकता, क्योंकि अच्छा वो पाप माफ कर सकता है? अच्छा वो पाप माफ कर सकता है? ये बताएं, जो आपका गॉड है वो क्या पाप माफ कर सकता है? किसी पे रहम करके उसके गुनाह माफ कर सकता है? गुनाह माफ नहीं कर सकता, लेकिन गुनाह की सजा दे सकता है। गुनाह माफ नहीं कर सकता है? माफ कर सकता है, लेकिन एक तरीके से कर सकता है, उसका भी एक तरीका होता है। जी क्या है वो? जैसे कि उसके 2 तरीके होते हैं। अगर कोई व्यक्ति जैसे मोक्ष पाने के लिए, मतलब ईश्वर के पास तक जाने के लिए, जब कोई व्यक्ति साधना करता है, तो वो जो साधना में कष्ट को झेलता है, उसी से उसके पापों का प्रायश्चित हो जाता है। तो एक तरीके से ईश्वर ने उसके थ्रू उसको माफ कर दिया। अच्छा, अगर ईश्वर वैसे ही माफ करना चाहे किसी को, उसके गुनाह, उसके जो, तो वो माफ नहीं कर सकता। हाँ, क्योंकि उसके न्यायकारी होने का गुण खत्म हो जाएगा, कि वो जस्टिस देता है, ये खत्म हो जाएगा। अच्छा, इसलिए वो माफ नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी प्रूवन क्रिमिनल को माफ कर सकता है, जिसको अदालत ने सजा दे दी? इंडिया अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन कर सकता है। तो भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ज्यादा फिर बेहतर हुआ बजाय आपके कॉन्सेप्ट ऑफ ईश्वर के। हजरत इसमें भी इन्होंने डंडी मार दी है, इसमें भी इन्होंने डंडी मार दी है। इन्होंने कहा कि कोई अगर तपस्या करे, वो कष्ट उठाए, तो वो कष्ट की बदौलत उसके पाप जो है माफ हो जाएंगे। मुझे आप बता दीजिए, सुने पापों का प्रायश्चित हो हाँ जाता है। पापों का प्रायश्चित कर, मुझे आप बता दीजिए, अगर इस जन्म में किसी ने पाप किया है, वो अगले जन्म में उसका रिबर्थ होके उस पाप के बदले अपना पुनर्जन्म नहीं पाएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं है तो सत्यार्थ प्रकाश खुली है फिर आपके सामने। एक मिनट, आप दोबारा से अपनी लाइन बोलिए। आपने ये बात कही कि चलो मैं आपको एक सिनारियो देता हूँ। एक बंदा है 40 साल तक उसने दब के गुनाह किए, जितने भी गुनाह किए, पाप किए, हर पाप कर लिया।
40 साल के बाद उसने 10 साल जो है वो तपस्या कर ली, कष्ट उठा लिया, क्या उसके वो 40 साल के गुनाह जो है उस कष्ट के बदले बराबर हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं हो सकते। अगला जन्म मिलेगा ना, लेगा, वो अगला जन्म लेगा, उसके बाद अगले जन्म में भी तपस्या करेगा, उसके बाद उसके हो सकते हैं। और अगले जन्म में पाप, अगले जन्म में पाप होंगे भाई, जो अगले जन्म में पाप होंगे, जो अगले जन्म में पाप होंगे, अगले जन्म में जो पाप होंगे अगर वो करेगा तो उसको, जाहिर सी बात है, अगर वो करेगा तो उसको फिर नहीं मिलेगा। जब तक पाप तो जरूरी है, लाजिम है, पाप मुक्त तो कोई पैदा इंसान हो ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता, ये बात भी सही है, पाप मुक्त तो पैदा लाजिम नहीं हो है, सकता इंसान। करेगा वो पाप। तो ये जो सर्कल है ये कहाँ पे एंड होगा? ये सर्कल वहां एंड होगा जब आपकी साधना आपके पापों से ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, इसका मतलब ये है कि हमारी साधना हमारे पापों से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन जो हमारी साधना है, सुने, जो हमारी साधना है वो पापों से ज्यादा हो गई। मान लीजिए हमने इस जन्म में 40 साल गुनाह किए, 20 साल जो है साधना की, अगले हमने 30 किया, उसके बाद हमने 40 साल साधना की, 20 साल जो है वो गुनाह किए। तो वो जो 20 साल हमने गुनाह किए हैं उसका फिर हमें अगले जन्म में जन्म लेके कोई कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा, आप ये कह रहे हैं? अरे आप क्या बात कर रहे हैं, आप खुद ही कंफ्यूज है। हम कहाँ कंफ्यूज है, आप दूर कर देना। नहीं देखो, ये जो इन्होंने जो बात रखी है उसको सिंपल से इन्होंने कहा भाई साधना जो है वो 60% हो गई और गुना 40%। तो साधना चूंकि ज्यादा बढ़ गई तो अब वो जो है सीधा मोक्ष साधना बढ़ना ही एक फैक्टर नहीं है, साधना अभी आपने यही फैक्टर बोला, चूंकि इस फैक्टर में प्रॉब्लम ये है कि जो 40% गुना है उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी आपके यहाँ नहीं है। मैंने इनकम्प्लीट बात बोली थी तो मैं पूरी बात कर देता हूँ। ओके चले। साधना के साथ साथ, साधना तो है ही फैक्टर एक, उसको पाप से ज्यादा भी होना चाहिए। दूसरी चीज ये कि अब उसके आत्मा के अंदर, उसके अंदर से कोई आवाज नहीं उठनी चाहिए कि अब मैं पाप करूंगा, अब क्या कहते हैं, अब मैं कुछ नहीं करूंगा ऐसा जिससे किसी और को कष्ट हो या और कोई समस्या खड़ी हो। जब तक वो अंदर से कह नहीं देगा तब तक थोड़ी हो सकता है। तो चले ठीक है, साधना 60%, पाप 40% और 60% होते खट से अंदर से आवाज आई अब मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन इसके बावजूद 40% उसने पाप किए, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी कमाल हजरत इसमें ईश्वर का क्या कमाल, उसने गुनाह किया, सजा भुगती, ईश्वर का क्या कमाल है इसमें? वो सजा भुगतेगा, ईश्वर अरे वो खुद को सजा दे रहा है भाई, ईश्वर नहीं दे रहा उसको सजा, वो साधना करके खुद को कष्ट दे रहा है। क्या ईश्वर उसको साधना देके जब उसके ऊपर से कोई पत्थर गिराता है? नहीं, वो भूखा रहता है खुद रहता है, प्यासा रहता है खुद रहता है, एक अंगूठे पे तपस्या करके 1000 साल खड़ा रहेगा खुद रहेगा। ईश्वर का क्या रोल है इसमें भाई? आप अलग पकड़ रहे हैं तपस्या को एक अंगूठे पे, और जो भी आप बता रहे हैं पत्थर गिरा के। ठीक है चलो, वो अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करेगा, इसमें भी ईश्वर का क्या रोल है? और तो तपस्या वही हो नहीं सकती, एक अंतर मन से हो सकती है, एक बाहर के तन से हो सकती है। दो चीजों के अलावा तपस्या का कोई तीसरी डेफिनेशन है ही नहीं। दोनों में इंसान अपने आप को कंट्रोल करेगा। बोलने का मौका देंगे आप 2 मिनट तो मैं बोलूं? बोले। पहली बात तो आपको तपस्या का सही मतलब समझना पड़ेगा। उसके लिए तपस्या का सही मतलब ये होता ही नहीं है कि आप अपने फिजिकल पेन दे बॉडी को। तपस्या का सही मतलब होता है कि आप अपने मेंटल, अपना जो दिमाग है उसको एक जगह पर एकाग्र कर दे, और वो इतना वही बोला आपको शायद हिंदी समझ में नहीं आती, बाहर के तन और अंतर आत्मा मन, यानी कि अपने आप को कंट्रोल करना, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना, अपनी वासना को कंट्रोल करना, अपने लोभ को कंट्रोल करना, अपनी मोह माया को कंट्रोल करना, ये सब मैंने आपको बोला है। इन दोनों में भी इंसान का खुद का रोल है, ईश्वर का रोल कोई नहीं है। अब एक बात बताइए, जब वो अपनी वासना को कंट्रोल करेगा तो क्या उसे कष्ट नहीं होगा? अरे खुद तो दे रहा है अपने आप को, ईश्वर कहाँ दे रहा है? यही तो कह रहे हैं वो। हाँ तो ईश्वर वही तो कह रहा है। ईश्वर कह रहा है कि जब तक तुम अपने मन को स्वच्छ नहीं कर दोगे तब तक तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा, और जब तक अपने मन को साफ नहीं कर दोगे तो वो तो तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा ना। ईश्वर थोड़ी। तो आप इनकी बात नहीं समझ रहे हैं कि इसमें ईश्वर का रोल क्या रह गया? जो करना आपको करना है, ईश्वर का फिर क्या काम? ईश्वर का यही काम है, जब आप ये कर लेंगे, अपने मन को स्वच्छ कर देंगे, उसके बाद वो आपको ऐसा सुख देगा जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। वो सुख तो अब आपके लिए जरूरी हो गया ना। यानी वो सुख तो आपने अर्न कर लिया, ईश्वर का इसमें कोई किरदार नहीं है, वो आपको तो मिलना ही मिलना है। बिल्कुल, ईश्वर का यही तो किरदार है। ईश्वर ही तो है जो वो सुख को दे सकता है, उसके अलावा कोई नहीं दे सकता उस सुख को।
तो पाप इसका माफ मतलब कर सकता है, पाप माफ करके दे सकता है, या पाप कीमत माफ लेके नहीं देगा? कर सकता है, क्योंकि उसका नहीं कर न्यायकारी सकता, होने का गुण दयालु खत्म नहीं हो है, जाएगा। दयालु वही नहीं है। एक पॉइंट ये दयालु नहीं दयालु है, भी रहम है। करने वाला नहीं है। दूसरा पॉइंट भी ले लीजिए, अब रुक जाए। दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट पे आपकी हो गई, दयालु नहीं है आपका ईश्वर। दूसरा, आपका ईश्वर क्रिएट नहीं कर सकता जी, क्रिएटर नहीं क्रिएटर है, नहीं है। बिल्कुल आपका ईश्वर क्रिएटर है। क्रिएटर नहीं है। आप वो पहले ही पॉइंट पे गलत है। पहली चीज तो न्यायकारी का गुण खत्म हो जाएगा अगर वो किसी के पाप माफ कर देगा। तो माफ तो हो ही नहीं सकता कोई, जब तक उसको दंड ना दिया जाए तब तक कोई माफ कैसे हो सकता है? न्याय तो कैसे होगा फिर? यही असल में बात है कि जो आप लोगों के समझ में नहीं आती है कि आप खुदा की एक क्वालिटी को समझने की वजह से बकिया क्वालिटी का इनकार कर देते हैं। अगर तो आपका ईश्वर, होल्ड ऑन, अगर तो आपका ईश्वर जो कॉन्सेप्ट है आपका उसके मुताबिक सुप्रीम है, ठीक है, जिसके अबव जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, मैं और आप और उसके ऊपर कोई नहीं जो उसकी अकाउंटेबिलिटी सेट कर सकता है, तो जिस तरीके से उसको जस्टिस का हक है, उसको इसी तरीके से रहम का, मर्सी का भी हक है। और बास को वो मर्सी, होल्ड ऑन राजू भाई, होल्ड ऑन। एक बात, एक तो ये कि आपके नजदीक उसको मर्सी का हक नहीं है, आप मर्सी को टाई करते हैं जस्टिस के साथ। आप कहते हैं कि नहीं, जस्टिस करना मर्सी है। हम ये कहते हैं कि मर्सी एक अलग क्वालिटी है, जस्टिस एक अलग क्वालिटी है। उसको जस्टिस का भी हक है, उसको मर्सी का भी हक है, चूंकि वो ऑल पावरफुल है और चूंकि वो सुप्रीम बीइंग है, उसके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि भाई खुदा ने ऐसा क्यों किया। पॉइंट नंबर 1, तो आपने एक क्वालिटी का इंकार कर दिया। दूसरी बात, आप ये कहते हैं कि खुदा क्रिएटर है, जबकि आप दो चीजों का उसको क्रिएटर नहीं मानते। आप उसको मैटर का क्रिएटर नहीं मानते, आप उसको सोल का क्रिएटर नहीं मानते। तो वो ऑल क्रिएटर नहीं है, वो एक लिमिटेड चीजों का क्रिएटर है। और क्रिएटर भी क्या, अगर मैटर पहले से मौजूद है जो एक इटर्नल है और वो उस मैटर को मैनिपुलेट करता है, कभी कुछ बना देता है, कभी कुछ बना देता है, तो फिर इस क्वालिटी में तो मैं और खुदा दोनों बराबर हुए। मैं भी कुछ मैटर को उनके ऊपर मैनिपुलेट करके कुछ का कुछ बना देता हूं। एक बढ़ाई भी कर सकता है, एक कारपेंटर भी कर सकता है, एक लोहार भी कर सकता है। फर्क क्या हुआ बताऊं? अब मैं बोलूं अब जी। पहली चीज तो ये खुदा का हक नहीं है, ये खुदा का गुण है। गुण और हक में फर्क होता है। ओके। दूसरी चीज, खुदा के जो गुण है, हाँ चले पहले इस पर बाद में बात करेंगे। ये आपने बड़ा जबरदस्त स्टेटमेंट दिया, ये खुदा का हक नहीं है। अब हम इस पर बाद में बात करेंगे, पहले क्रिएटर वाले मसले को कर लें, वरना वही अटके रहेंगे। जी, क्रिएटर वाले मसले पे आपका क्वेश्चन क्या है? आ गया क्वेश्चन, इतनी तफसील से बता दिया, फिर उसके बाद कह रहे हैं क्या है क्वेश्चन। देखिए, ऐसा है कि क्या खुदा हर चीज क्रिएट कर सकता है? जी नहीं, खुदा हर चीज क्रिएट नहीं कर सकता। तो फिर वो ऑल क्रिएटर नहीं है। तो ऑल क्रिएटर को कह कौन रहा है ऑल क्रिएटर? देयरफॉर आप ये ना कहें कि आपका ईश्वर का कॉन्सेप्ट हमारे जो कॉन्सेप्ट है उसके मुताबिक है। आप ये ना माने। आपने रूह को और इसी तरीके से मैटर को इटर्नल होने में खुदा के शरीक कर दिया, नेचर को कर दिया। हम लोगों ने उसकी दो क्वालिटीज देखिए। जो मेन क्वालिटी जो भिन्न करती है खुदा को, यानी कि ईश्वर को, जो दोनों चीजों से भिन्न करती है, प्रकृति से और आत्मा से, वो ये है कि ईश्वर चेतन है। चेतन अर्थात कॉन्शियसनेस है। प्रकृति में कॉन्शियसनेस नहीं है, तो कॉन्शियसनेस के साथ वो अलग हो गई। अब आत्मा भी चेतन है, उसमें भी कॉन्शियसनेस है। अब ईश्वर और आत्मा दो चीजें रह गई। अब ये दोनों चीजें चेतन है। अब इन दोनों को कौन भिन्न करता है? उन दोनों को ये चीज भिन्न करती है कि जो आत्मा होती है वो सर्वशक्तिमान नहीं होती। आत्मा जो होती है वो किसी चीज को कर नहीं सकती, करवा नहीं सकती। जैसे कि ईश्वर प्रकृति को डायरेक्शन देके, प्रकृति की मदद से पूरी दुनिया को बनाता है, आत्मा वो नहीं कर सकती। अब ईश्वर के पास 5 गुण हो जाते हैं। ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है ना? सर्वशक्तिमान तो है ही है, लेकिन साथ में उसकी 4 और क्वालिटीज भी हैं। सर्वशक्तिमान है जी, ठीक। वो उस अपनी इस क्वालिटी की वजह से, सर्वशक्तिमान का क्या मतलब है वैसे? सर्वशक्तिमान का मतलब होता है जिसके पास सारी शक्तियां हो। सारी शक्ति हो। मुझे बताएं कि क्या उसके पास शक्ति है कि वो मैटर क्रिएट करे या मैटर को खत्म कर दे, बिल्कुल जीरो कर दे? मैटर को क्रिएट करने की और मैटर को खत्म कर देने की ये शक्ति पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये हो ही शक्ति है ही नहीं। तो फिर सर्वशक्तिमान नहीं है, फिर वो सर्वशक्तिमान नहीं है। अगर उसकी आपने जैसे ही उसकी शक्तियां लिमिट की
तो वो सर्व नहीं रहा भाई, वो सर्व शक्तिमान नहीं है, वो ऑल पावरफुल नहीं है, फिर वो अच्छा, उसकी पावर लिमिटेड है। आप एक बात बताइए, क्या खुदा दूसरा खुदा बना सकता है? उसकी पावर लिमिटेड है। ये जो आपने सवाल की, मेरे जहन में था कि आप ये सवाल आने वाला है कि क्या खुदा दूसरा खुदा बना सकता है। मुझे आप ये इसलिए मुमकिन नहीं है चूंकि दूसरा खुदा इम्पॉसिबल है। खुदा की जो शक्ति है, जो पावर है, उसका ताल्लुक होल्ड ऑन उसका ताल्लुक इम्पॉसिबल वर्ल्ड से है। उसका ताल्लुक चूंकि जैसे ही रुक जाइए, अब मैं साबित कर रहा हूं कि इम्पॉसिबल क्यों है। जैसे ही दूसरा खुदा आएगा फौरन ये सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, और ये सिस्टम कोलैप्स नहीं कर रहा है, ना करेगा जब तक खुदा ना चाहे। तो सिस्टम अगर कोलैप्स नहीं कर रहा है तो दूसरे खुदा का आना ये इम्पॉसिबल है। मुझे बताएं कि क्या मैटर क्रिएट करना, मान लो पहले से एक मैटर है, खुदा कोई नया मैटर क्रिएट करना चाहता है, तो क्या उस मैटर क्रिएट करने से सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा? दोनों चीजें इक्वल नहीं है। बिल्कुल कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। कैसे? खुदा एक पहले से मैटर मौजूद है, खुदा एक जर्रा नया क्रिएट करना चाहता है, ये सिस्टम कैसे कोलैप्स करेगा? इसको जरा साइंस का एविडेंस दीजिए। किसी भी चीज, हाँ, साइंस का एविडेंस के हिसाब से मैं बताता हूँ। साइंस का एविडेंस चलो ठीक है, साइंस का दो, या लेकिन मुझे एविडेंस चाहिए जो सबके लिए काबिल कबूल हो। जी गो है। हाँ, किसी भी सिस्टम में एनर्जी कंजर्व्ड रहती है, एक चीज आपको समझनी चाहिए। जी 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 जी, मुझे मालूम था कि थर्मोडायनामिक्स का लॉ लेकर आएंगे आप। जी जी, क्योंकि एनर्जी कंजर्व्ड रहती है, इसी वजह से अगर कोई चीज नहीं आएगी, इसका मतलब एनर्जी की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ये जो लॉ आपने बताया है, ये हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड है ना, इसी यूनिवर्स में? बिल्कुल ठीक। इस यूनिवर्स के बाहर कहीं और अगर क्रिएट करना चाहे? इस यूनिवर्स के बाहर से आपका क्या मतलब है? इस यूनिवर्स, जो यूनिवर्स आप जानते हैं, जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, इसके बाहर कहीं और वो एक और यूनिवर्स बनाना चाहता है, होंगे, और एक और यूनिवर्स हो सकते हैं, होंगे। तो ये जो लॉ है तो आपके इस यूनिवर्स का है, उस यूनिवर्स में अगर वो बनाना चाहे वहां बना सकता है। देखिए, ये तो हाइपोथेटिकल बात है। अरे आप मुझे पहले ये हाइपोथेटिकल बात है। जी राजू भाई, आपको पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है क्या, जिसकी आप मिसाल दे रहे हैं? मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात ही नहीं कर रहा हूँ यहाँ। अच्छा, एक सिस्टम समझ लिए, एक सिस्टम में एनर्जी, अभी आपने कहा था आप साइंटिफिक एग्जांपल देंगे, आप हाइपोथेसिस ना दें प्लीज। ये हाइपोथेसिस नहीं है, तो साइंटिफिक एग्जांपल दें। साइंटिफिकली यही होता है, किसी भी सिस्टम में एनर्जी कंजर्व्ड रहती है, ये साइंस का प्रिंसिपल है। ओ भाई, इस सिस्टम में कंजर्व्ड है ना, इस सिस्टम में। जी, और इस यूनिवर्स से मुराद इस यूनिवर्स, हाँ, इस यूनिवर्स में। अब इस यूनिवर्स से बाहर खुदा को मैटर क्रिएट करना है, करेगा कि नहीं करेगा? वो खुदा के सिस्टम में ही आता है, खुदा के सिस्टम के बाद। भाई ये लॉ फिजिकल सिस्टम का है कि खुदा के सिस्टम का है? बिल्कुल खुदा के सिस्टम का भी है और फिजिकल सिस्टम का भी है। सिर्फ फिजिकल सिस्टम का है, खुदा के सिस्टम का नहीं है, क्योंकि खुदा के सिस्टम को साइंस ने एक्सप्लोर नहीं किया है। ये जो थर्मोडायनेमिक्स का लॉ है, उससे पहले भी आप यही बिलीव कर रहे थे या नहीं? खुदा ने भी साइंस बनाई है, खुदा ने ही तो साइंस बनाई है। एक्सप्लोरेशन की बात कर रहा हूं मैं, एक्सप्लोर तो इंसान ने की है ना। जी जी, या वो भी एक्सप्लोर खुदा ही ने की है? खुदा ने एक्सप्लोर करी होगी। अब खुदा ने एक्सप्लोर की है? जी, खुदा ने ही साइंस एक्सप्लोर की, इंसान ने नहीं बनाई है। खुदा ने ही बनाई है तो खुदा ही जानता होगा, मतलब वो तो जानता ही होगा ना। एक्सप्लोर किसने की है मेरे भाई? एक्सप्लोर मतलब क्या है आपका? यानी ये जो हमारे पास इल्म आया है, ये हमारे एक्सप्लोरेशन की वजह से आया ना, इन्वेस्टिगेशन की वजह से। ये हमारी डिडक्शन से आया है। हाँ ठीक है, ये डिडक्शन हमने इसी यूनिवर्स पे किया ना। जी ठीक है, तो ये लॉ अप्लाई हर सिस्टम में हो, दूसरे सिस्टम में भी यही लॉ हो, इसकी दलील क्या है? इसकी दलील ये है कि क्योंकि ये सिस्टम भी हमारा क्या कहते हैं, हमारे ही खुदा का सिस्टम है। जी, तो इसका मतलब खुदा ने जो दूसरे सिस्टम में बनाए होंगे, अगर वहां के नियम अलग होंगे तो वहां के लोग उस बारे में जानते होंगे। नहीं, तो हम ये बात पूछ रहे हैं आपसे कि वहां के नियम के एतबार से, चलो यहाँ का सिस्टम अलग है, वहां का सिस्टम अलग है, क्या खुदा एक अलग जगह पर एक अलग सिस्टम बना सकता है या नहीं? खुदा अलग जगह पर अलग सिस्टम बना सकता है नहीं, ये तो खुदा ही जानता है भाई, ये मैं तो नहीं कह सकता। आप इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि जैसे ही आप कहेंगे कि नहीं कर सकता तो सर्वशक्तिमान नहीं है, कर सकता है तो आपका ये उसूल टूट जाएगा कि खुदा मैटर क्रिएट कर सकता है। जो भी आप जवाब देंगे फंसेंगे, इसलिए आप कह रहे हैं मैं नहीं कह सकता। आपने हाथ खड़े कर दिए।
देखिए जैसे खुदा हमेशा से है, हमेशा रहेगा, उसी तरीके से मैटर हमेशा से था, हमेशा से रहेगा। अब दोनों में दिक्कत क्या है? ये हमेशा से था, हमेशा रहेगा आपके इस